Good morning, students. Welcome to the Sun Public School Dak online classes. Dear students, आज की हमारी इस हिंदी क्लास में मैं आपका हिंदी का टीचर अशोक कुमार शर्मा आप सबका स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप घर पर स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अच्छे से अपने हिंदी की तैयारी कर रहे होंगे। आपको यह हिंदी में अध्याय 4 तक मैंने कंप्लीट करवा दिया है। अध्याय 4 के क्वेश्चन आंसर नहीं हैं तो आपको अपनी SW कॉपी में अध्याय 4 के क्वेश्चन आंसर नहीं करने हैं। 3 के बाद आपको डायरेक्ट अपनी SW कॉपी में अध्याय नंबर 5 पुष्प की अभिलाषा, फूल की अभिलाषा कि एक पुष्प जो है वह क्या अभिलाषा करता है, क्या इच्छा रखता है, उसके बारे में हमें इसके जो कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी अच्छे से याद करना है। पाठ 5 का नाम है पुष्प की अभिलाषा। इसके कवि हैं श्री माखनलाल चतुर्वेदी। सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ देखें। सुरबाला, सुरबाला का मतलब होता है सुंदर लड़की, सुंदर युवती अर्थात देवताओं की लड़की। गूंथा, गूंथा का मतलब होता है बच्चों गूंथना। ललचाऊं, ललचाऊं अर्थात ललचाने का मतलब है इच्छा रखना। सम्राटों, राजाओं। हरि, हरि का मतलब होता है ईश्वर। भाग्य, भाग्य का मतलब होता है अपना भाग्य या किस्मत। इटलाऊं, इटलाऊं का मतलब होता है इतराऊं, घमंड करूं। मातृभूमि, हमारी मातृभूमि, हमारा भारत देश। अब देखें इस कविता में महान कवि श्री माखनलाल चतुर्वेदी ने पुष्प के माध्यम से मनुष्य को अपने कर्तव्य का एहसास कराने की कोशिश की है। प्यारे बच्चों, सभी का कर्तव्य होता है। मेरा कर्तव्य है आप लोगों को ईमानदारी से पढ़ाना, आप लोगों का कर्तव्य है ईमानदारी से पढ़ना, मेरी पढ़ाई हुई चीज़ों को याद करना। इसी तरह से कवि ने हर व्यक्ति को, पुष्प, जानवर, इंसान, सबको अपने कर्तव्य का एहसास कराने की कोशिश की है। जीवन के सभी सुखों की प्राप्ति से कहीं ऊंचा होता है अपने राष्ट्र के प्रति अपने फर्ज का ज्ञान होना। हमारा देश, हमारे देश के लिए मरना, हमारे देश के लिए कार्य करना, देश की आन बान के लिए हमेशा तैयार रहना, ये सब धर्मों से ऊपर माना गया है। राष्ट्र के लिए अपने तन मन को न्योछावर करने वाले वीरों को श्रद्धांजलि दे रही है यह कविता। हमारे जो सैनिक, फौजी भाई हैं वह हमारे देश के लिए हमेशा तन मन धन से तैयार रहते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं। उन्हीं के ऊपर यह कविता है जो हम आज पढ़ेंगे। ध्यान से देखें। कवि कहते हैं कि एक पुष्प जो है वह इच्छा रखता है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बींद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि ढाला जाऊं। हम यहीं तक पढ़ेंगे। देखें, पुष्प यह कहता है कि मेरी कभी भी इच्छा नहीं है कि मैं सुंदर स्त्रियों के, सुंदर महिलाओं के बालों में गजरे के रूप में गूंथा जाऊं। अर्थात पुष्प यह कहता है कि मेरी कतई इच्छा नहीं है कि मुझे सुंदर महिलाएं अपने गजरे में धारण करें, अर्थात गजरा बनाकर मुझे पहनने में कभी भी यह नहीं चाहता। चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। मेरी कभी भी इच्छा नहीं है कि मैं माला में गूंथा जाऊं और प्यारी को ललचाऊं। चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि ढाला
जाऊं। पुष्प की इच्छा नहीं है कि वह राजा महाराजाओं की मृत्यु होने के बाद उसको उनके शव पर, उनकी लाश पर, उनकी देह पर उसको डाला जाए, और वह नहीं चाहता है, वह ईश्वर से प्रार्थना करता है कि मैं देवताओं के मस्तक पर भी नहीं चढ़ना चाहता हूँ। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इटलाऊं। पुष्प की कतई इच्छा नहीं है कि वह देवताओं के मस्तक पर चढ़कर अपने भाग्य पर इतराए कि मेरा भाग्य कितना अच्छा है कि मुझे तो भगवान के मस्तक पर चढ़ाया गया है। पूरा एक साथ देखें। प्रस्तुत कविता के माध्यम से माखनलाल चतुर्वेदी यह संदेश देते हैं कि पुष्प यह इच्छा रखता है कि मैं कभी भी सुंदर महिलाओं के गहनों में नहीं गूंथना चाहता हूँ, मैं कभी भी प्रेम की उस माला में नहीं बंधना चाहता हूँ, मैं राजा महाराजाओं के शव पर नहीं चढ़ना चाहता हूँ, और मेरी कतई इच्छा नहीं है कि मुझे भगवान के मस्तक पर चढ़ाया जाए। चढ़ूं भाग्य पर इटलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली। जबकि वह तो यह इच्छा रखता है और वनमाली से कहता है कि मुझे तोड़ लेना बगीचे से हे माली, और उस पथ पर तुम देना फेंक। तुम तो मुझे तोड़ लेना और उस मार्ग पर फेंक देना, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाए वीर अनेक। अर्थात पुष्प के माध्यम से माखनलाल चतुर्वेदी यह संदेश देते हैं कि पुष्प यह इच्छा रखता है कि मुझे तो हे वनमाली तू तोड़ लेना और उस रास्ते पर फेंक देना जिस रास्ते पर वीर अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए जाते हैं। जब उनके चरण मेरे ऊपर पड़ेंगे और मैं उनके चरणों के नीचे आऊँगा तो मैं अपने भाग्य को धन्य मानूंगा। अर्थात पुष्प जो है वह ना तो महिलाओं के गहनों में गूंथना चाहता है, ना देवताओं के मस्तक पर चढ़ना चाहता है, ना प्यारी की माला में बंधना चाहता है, ना वो अपने भाग्य पर इतराना चाहता है। वो तो माली से कहता है कि हे वनमाली मुझे तोड़ लेना और उस मार्ग पर फेंक देना जिस मार्ग पर वीर अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए जाते हैं। सो स्टूडेंट, आज का ये अध्याय मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।